ठीक हो, अब बताओ तुम्हें बीपीटी थ्योरम समझ में आ गई? हाँ। इसका कन्वर्ट समझ में आ गया? हाँ। अब बताओ कि क्या तुमने इसके क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 6.2? कोशिश तो की थी पर कुछ समझ नहीं आया। चलो चिकू, अब जो थ्योरम तुमने समझी है उस पे बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। अगर थ्योरम समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस एक्सरसाइज में, तो थ्योरम से आ जाएगा बस बीपीटी और उसका कन्वर्स, यही तो बेस है 6.2 का। चिकू, अब इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट है, यहाँ पे हमें दो डायग्राम दिए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इस ट्राइंगल एबीसी में डीईबीसी के पैरेलल है, एडी की वैल्यू 1.5 है, डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू 1 है, तो तुम्हें ईसी निकालना है। अब बीपीटी क्या कहती है कि अगर डी बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी होगा। अब बस वैल्यू रख दो, एडी की जगह रख देंगे 1.5 और डीबी की जगह रख देंगे 3, ए की जगह रख देंगे 1 और ईसी मालूम नहीं है। अब 1.5 अपॉन 3 कहता होता है 2 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा अपॉन ईसी। तो अब यहाँ से रिवर्स कर देंगे तो ईसी कितना हो जाएगा 2। तो ईसी की वैल्यू हो जाती है 2, तो ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। देखा, हमने सिर्फ बीपीटी अप्लाई किया और कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को तुम कर लोगे? हाँ। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी 2.4 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एडी प्लस कर लेते हैं। बताओ चिको इसको सॉल्व करके। 2.4 सेंटीमीटर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, तो ये एडी मालूम नहीं है, अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 54 डेसिमल कट जाएंगे। अब डेसिमल सीधे हटा दो सबके, इन दोनों के, ये हो जाएगा 18/54, तो ये आ जाएगा 1/3। एडी इज इक्वल टू एडी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3, तो फाइनली एडी हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2.4। कल क्या था, मैं खून में थे क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। चलो अब बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं बाकी के क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड है कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में उसे डिस्कस किया था, जल्दी से मैं आपको क्विक रिवीजन बता देती हूँ। अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन डीई है जो अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। समझ आ गया कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अगर हमें ये बताना है कि लाइन पैरेलल है, अगर तुम्हें बताना है कभी भी डीई इज पैरेलल टू बीसी और नॉट, तो तुम्हें बस इतना देखना है कि भाई एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी के इक्वल है कि नहीं। बीपीटी थ्योरम है, उसके कुछ अदर फॉर्म भी है, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे आते हैं। तो अगर D इज पैरेलल टू BC तो हम जानते हैं कि भाई AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन अगर हम उस जो BPT ओरिजिनल फॉर्म है दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो हमें एक और फॉर्म मिल जाता है, क्या, AD अपॉन AB, पूरा साइड AB ले लो, इज इक्वल टू A अपॉन इसका पूरा साइड AC ले लो, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर D इज पैरेलल टू BC तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू A अपॉन AC, ये लिखा हुआ है। इसका और दूसरा फॉर्म क्या है, अभी आपने अपर हाफ लिया था, अब लोअर हाफ ले लो, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ना, अदर फॉर्म के कभी कभी यूज होते हैं। तो आप सेकंड क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल बनाना है PQR, ये मैंने बना लिया PQR। ओके, अब इस ट्राइंगल में एक EF लाइन है इस तरह से, जो कि अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि अगर हम पहले वाले की पार्ट की बात करें तो P की वैल्यू है 3.9, ये है आपका 3.9, और EQ की वैल्यू जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। फिर PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर, फिर FR की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं। तो कन्वर्स ऑफ BPT से लिखेंगे कि भाई EF जो है वो QR के पैरेलल होगी अगर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये इसके इक्वल हो जाए। तो बस चेक कर लेना है आपको।
तो देखते हैं PE अपॉन EQ क्या है। ये होगा 3.9 अपॉन 3। जब अपन इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3। फिर आप PF अपॉन FR भी देखिए, PF अपॉन FR कितना है, इट इज़ 3.6 अपॉन 2.4। अब हम इसे डेसिमल दोनों का हटा लेंगे, 3.6 तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 24। 12 से कैंसिल कर लो तो 3/2 आ जाएगा। और आप जानते हो 3/2 होता है 1.5। तो आप देख सकते हो कि भाई P/EQ 1.3 आ रहा है, जबकि PF अपॉन FR 1.5 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। PE अपॉन EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अब हम जानते हैं कि भाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है। कन्वर्स ऑफ BPT कहती है कि अगर ये रेशोज इक्वल हैं तो ही लाइन EF जो है वो QR के पैरेलल हो सकती है, लेकिन ये रेशोज तो इक्वल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि नो EF इज़ नॉट पैरेलल टू QR। आई बात समझ में? तो ये हम इस तरह से चेक करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकोगे, रेशोज चेक कर लेना और पता चल जाएगा कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल PQR दिया है और एक लाइन है EF, और कुछ इस तरह से दिया है कि PQ इज इक्वल टू 1.25, यानी पूरा साइड जो है PQ 1.28 दिया हुआ है और पूरा साइड PR दिया हुआ है 2.56 और P दिया हुआ है 0.18, लेकिन EQ नहीं दिया है बल्कि पूरा साइड PQ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले EQ फाइंड कर लेंगे। EQ की वैल्यू क्या होगी, पूरा साइड PQ माइनस PE। तो PQ की वैल्यू आपको मिली है 1.28 माइनस PE यानी कि 0.18, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.10। तो आपको EQ की वैल्यू मिल जाती है 1.10 आ जाती है। अब हम निकालेंगे ये साइड FR। तो यहाँ पे लिखेंगे FR इज इक्वल टू PR माइनस PF। ये हो जाएगा PR की वैल्यू है 2.56 माइनस PF की वैल्यू है 0.36। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 2.20 जो है वो FR की वैल्यू है 2.20। ठीक है, तो अब हमें देखिए चारों पार्ट्स जो है वो मिल गए हैं। और नाउ चलिए देख लेते हैं कि रेशोज इक्वल है या नहीं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, PE अपॉन EQ की वैल्यू निकालते हैं। P की वैल्यू 0.18 और EQ की वैल्यू 1.10। अब दोनों को कर दें हम लोग, डेसिमल हटा दें तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 110। 2 से कैंसिल करिए तो 2 9 एंड 2 55 तो 9 अपॉन 55 आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग उधर का निकालते हैं, क्या, PF अपॉन FR निकालते हैं। तो PF की वैल्यू 0.36, FR की वैल्यू 2.20, डेसिमल कैंसिल 36 अपॉन 220 और इसको कैंसिल करते हैं 4 से तो 4 9 और 4 5 तो 55। 9 अपॉन 55 ये भी आ रहा है और 9/55 वो भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि भाई P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। तो ऐसे हमें सेकेंड क्वेश्चन में BPT के कन्वर्स का यूज़ करना है और पता करना है कि भाई लाइन जो है ये पैरेलल है या नहीं। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बच्चों ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का एक डायग्राम है जिसमें अभी सेपरेटली बनाऊंगी। ये डायग्राम आपको दिया है, डायग्राम 6.18। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। ये दो इंफॉर्मेशन दी है। प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग
स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी हम लोग ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक और बात सुन लीजिए, पेंसिल स्केल का यूज़ करके आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, भले ही वो क्वेश्चन पेपर में दिया है डायग्राम, हमें फिर से बनाना है और बाकायदा लेबलिंग कर देनी है। देन गिवन लिखना है, को जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है और क्या प्रूव करना है वो सब लिखना है, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, इसके बाद कहीं जाके हमारा सोल्यूशन चालू होता है। तो अब हम इसको हटा देते हैं। देखिए बहुत सारे ट्राइंगल है, अब बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल लेना है। तो हमें जो पहली इन्फॉर्मेशन दी है हम उसको लेके चलेंगे। एज LM इज़ पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है। तो भाई LM और BC किस में है, ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम वो वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे। तो कौन सा ट्राइंगल लेके चलेंगे, ABC लेके चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC LM इज़ पैरेलल टू BC, LM जो है वो BC के पैरेलल है। Therefore by BPT, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, BPT से हम जानते हैं BPT का मतलब लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, हम ये भी लिख सकते थे। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो प्रूफ करना है ना वो है AM अपॉन AB, पूरा साइड है AM अपॉन AB। तो तुम्हें समझ जाना है कि जो BPT का जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फॉर्म बताया था वो वाला यूज़ करना है। तो AM अपॉन पूरा साइड ले लो AB इज इक्वल टू AL अपॉन पूरा साइड ले लो AC, इक्वेशन नंबर 1। फिर से सुनिए, LM BC के पैरेलल है, देयरफॉर बाय BPT हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे। नाउ दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि LN इज़ पैरेलल टू CD। तो वो कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल लेंगे। LN इज़ पैरेलल टू CD, LN CD के पैरेलल है, देयरफॉर AL बाई AC पूरा साइड इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो AL अपॉन AC इसके इक्वल है, AL अपॉन AC इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अंडरस्टैंड, आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप इस 4th क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपको कुछ इस टाइप का ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें DE इज़ पैरेलल टू AC दिया हुआ है। ये डायग्राम दिया हुआ है, बना लिया है मैंने। ABC एक ट्राइंगल है और उसमें DF जो है वो AE के पैरेलल है और D जो है वो AC के पैरेलल है। ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल स्केल का यूज़ करके नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, वो बिल्कुल मत भूलना। दूसरा गिवन क्या है पूरा अच्छे से लिख देना। ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन में ही लिखी है लेकिन उससे आपको मार्क्स मिलेंगे, और फिर प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेना, ठीक है। तो अभी हमें 2 मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, उसी को हम लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे DE इज़ पैरेलल टू AC, तो ये तो पूरे बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, इसलिए हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC, भाई हमने लिखा है DE AC के पैरेलल है, बाई यूजिंग BPT से क्या हो जाएगा, BPT क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो BPT से क्या होगा यहाँ पे कि D पैरेलल है ना, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1।
अब यहाँ पे आप सोचोगे कि लास्ट क्वेश्चन में तो हमने बीपीटी में एक के साथ पूरा साइड लिया था, लेकिन यहाँ आधा आधा लिया है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मेट बीपीटी का यूज़ करना है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन में ही जो प्रूफ करना है ना, उसी से हमें पता चलेगा। यहाँ पे देखो, प्रूफ करना है BF/FE, BF/FE, यानी आधा आधा पार्ट ही लिखा हुआ है जो प्रूफ करना है। उससे तुम्हें समझ आएगा कि कहीं पे भी पूरा साइड नहीं लिया है, इसलिए हम लोग उसका स्पेशल केस नहीं यूज़ करेंगे, बीपीटी का नॉर्मल फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आया इतना समझ में? फिर से सुनिएगा, DE इज पैरेलल टू AC, तो BE/EC इज इक्वल टू DA, ये हमने बीपीटी से लिख लिया है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें इन्होंने दी है कि DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। आप सोच के बताइए कि कौन से ट्राइंगल में ये दोनों आ रहे हैं साइड्स, DF और AE। तो ये आ रहे हैं ABE में, इन ट्राइंगल ABE, DF is parallel to A. So BD/DA, therefore by BPT से क्या होगा? BD/DA is equal to BF/FE होगा। FE भी लिख सकते हैं और EF भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है कि BD/DA जो है वो इसके इक्वल है, किसके? BE/EC के। और सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि BD/DA जो है BF/FE के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, BD/DA को छोड़ दो तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या से लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं BF/ यानी ये वाला FE किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, यानी कि BE/EC के इक्वल होगा, इज इक्वल टू BE/EC के इक्वल होगा। तो ये जो है यहाँ से प्रूफ होता है, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देख सकते हैं कि कुछ भी नया नहीं है, बस वो लाइन, ट्राइंगल में लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे, और कन्वर्स लगाएंगे तो रेशियोज अगर इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगे। लेकिन हाँ, कहाँ पे क्या लेके चलना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रूफ करना है, कितना लिखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डायग्राम दिया है, ये देख सकते हैं, एक फिगर दिया हुआ है 6.20। यहाँ पे कह रहा है कि D इज पैरेलल टू OQ एज DE इज पैरेलल टू OQ। सबसे पहले D क्या है? OQ के पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखो कि D और OQ कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो D और OQ आ रहे हैं ट्राइंगल POQ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अगर अगर DE जो है वो OQ के पैरेलल है तो बाई BPT PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO होगा। यही तो PPT में बार बार हम लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे। तो D इज पैरेलल टू OQ, दैट्स वाई PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। समझ आ रहा है? एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका पहला इक्वेशन है। अच्छा, अभी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग क्वेश्चन से लिखते हैं एज दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है इन्होंने? DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR। बाकी इन्होंने दिया है DF OR के पैरेलल है, तो DF इज पैरेलल टू OR। अभी देख सकते हो बच्चों कि DF और OR तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल लेंगे। अब POR ट्राइंगल में अप्लाई करिए BPT, अप्लाइंग BPT से क्या हो जाएगा? PD/DO इज इक्वल टू PF/FR एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन में कहता है कि PD/DO PE/EQ के इक्वल है, और सेकेंड इक्वेशन में कहता है PD/DO PF/FR के इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे।
ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि यार PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR अगर हमने प्रूव कर भी दिया तो क्या हुआ इससे। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या प्रूव हो गया है। इस बड़े से जो बाहर वाला ट्राइंगल है उसमें तुमने प्रूव कर दिया है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। यही तो BPT का कन्वर्स है ना, कि अगर रेशियोज इक्वल हैं, ये जो EF लाइन है वो इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, तभी तो PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR आप यहाँ पे लिखे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ BPT से EF इज पैरेलल टू QR एंड यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड EF इज पैरेलल टू QR। समझ आ गया बच्चों? तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और ये इजी प्रूफ है, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है, छोटा सा छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखा है जिसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिए गिवन टू प्रूफ वगैरह ज़रूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये फिगर नंबर 6.21 दिया है। इसमें PQR एक बाहर वाला ट्राइंगल है जिसमें कुछ इस तरह से O से P को ज्वाइन किया है, O से Q को ज्वाइन किया, O से R को ज्वाइन किया है, OP पे एक पॉइंट A है और OQ पे एक पॉइंट B है, OR पे एक पॉइंट C है। फिर इनको ज्वाइन करके कुछ ऐसा फिगर बनाया है। साथ में इन्होंने दिया है गिवन कि AB इज़ पैरेलल टू PQ और AC इज़ पैरेलल टू, साथ में दिया है कि AC इज़ पैरेलल टू PR, AC इज़ पैरेलल टू PR। तो आपको बताना है, यू हैव टू प्रूव कि BC इज़ पैरेलल टू QR। ये प्रूफ करना है, BC इज़ पैरेलल टू QR। दो चीज़ें दिए हैं और तीसरा प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन से चालू कर रही हूँ मैं। AB इज़ पैरेलल टू PQ एज AB इज़ पैरेलल टू PQ। तो आप देखो AB और PQ कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ में आ रहे हैं, POQ में आ रहे हैं। तो POQ में क्या होगा, QB अपॉन, अगर हम यहाँ से चालू करें तो QB अपॉन BO इज इक्वल टू PA अपॉन AO हो जाएगा। बाई, ये कैसे हुआ है, बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने POQ में लगाया BPT, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, AC इज़ पैरेलल टू PR as AC is parallel to PR, AC is parallel to PR। ये कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल, ये है POR ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POR AC is parallel to PR। therefore by BPT फिर से लिखेंगे बाई BPT, फिर से इसमें लगाएंगे BPT की, नीचे से चालू करें तो RC अपॉन, यहाँ पे भी बैक साइड से चालू करते हैं, आप यहाँ स्टार्टिंग से भी लिख सकते थे, हमने नीचे से लिख लिया है। तो RC अपॉन या CR अपॉन CO इज इक्वल टू PA अपॉन AO, PA अपॉन AO। ये हो गया सेकेंड वाला। अब फर्स्ट इक्वेशन में PA अपॉन AO किसके इक्वल है, इसके, और सेकेंड इक्वेशन में PA अपॉन AO इसके इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 QB अपॉन BO, QB अपॉन इक्वल है CR अपॉन CO के, CR अपॉन CO के। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने लिखा है QB अपॉन BO इज इक्वल टू CR अपॉन CO। अगर रेशियोज इक्वल हैं तो क्या हो जाता है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। देखिए मैंने ना नीचे से चालू किया रेशियो लिखना, आप चाहो तो ऊपर से भी लिख सकते हो, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। वो एक ही बात है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपने नीचे से क्यों चालू किया, ऊपर से क्यों चालू किया। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कहेंगे, रेशियोज अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट BC इज पैरेलल टू QR, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड कि BC जो है वो QR के
पैरेलल है। आई होप समझ में आ गया हो बच्चों। बस इतनी सी बात है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशोज इक्वल होंगे, रेशोज इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी। पूरा चैप्टर में बस यही है, घुमा फिरा के उनको यही करना है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये तुम्हें समझना है। जो ये समझ गया इस चैप्टर में, इस पूरे एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम उसे नहीं होने वाली है। जो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि यार ये कह क्या रहा है और इसमें क्या प्रूफ करना है बेसिकली। तो देखिए, आपने ना एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में। बेसिकली 7th क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स जो है यहाँ पे प्रूफ करना है। लेकिन कौन से रूल से? हमें यहाँ पे इसे प्रूफ करना है बीपीटी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था। किसी भी ट्राइंगल ABC में, इन अ ट्राइंगल ABC, इफ़ E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। इफ़ E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसको मतलब कि A जो है वो EB के इक्वल है। साथ में अगर EF BC के भी पैरेलल है तो आपको प्रूफ करना है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अरे अगर एक लाइन खींची जाए EF जो कि एक साइड के बाइसेक्टर से खींची गई है और जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो इस साइड को बाइसेक्ट करती है। कि सिंपल सी बात ये है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, EF इज़ पैरेलल टू BC, प्रूव दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और हमें यहाँ पे BPT की हेल्प से इसे प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एज E इज़ द मिड पॉइंट, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E जो है AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिस्टेंस है वही इसके इक्वल होगी, यानी AE इज इक्वल टू EB, यानी कि AE इज इक्वल टू EB। इक्वेशन नंबर 1 है ना, एज E इज द मिड पॉइंट, तो हम लोग AE इज इक्वल टू EB लिख सकते हैं। अब उसके बाद कि भाई ये भी दिया है कि एज EF इज पैरेलल टू BC, एज EF इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ करना है ना। तो EF इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT क्या कहती है? देयरफॉर बाय BPT। BPT क्या कहती है? BPT ये कहती है कि यार अगर EF BC के पैरेलल है तो A अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। ये क्या कौन कहता है? BPT कहती है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में लिख चुके हैं कि भाई A जो है वो FB के इक्वल है, A और FB इक्वल हैं, A अपॉन F, ये जो आपका EB है उसकी जगह भी A लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इसकी जगह A लिख दिए, इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अब ये दोनों इक्वल है तो 1 आ गया कट के, तो ये आ गया AF अपॉन FC। अब FC को 1 के साइड इंटू कर दो तो FC इज इक्वल टू AF, FC इज इक्वल टू AF। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर E AB का मिड पॉइंट है तो F भी कोई कम नहीं है, वो भी AC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ दिस क्वेश्चन नंबर 7, एंड आई होप कि समझ पाए होगे आप लोग। तो ये 7th क्वेश्चन प्रूफ होता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9 की मिड पॉइंट थ्योरम ये थी कि अगर किसी ट्राइंगल में E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली अगर कोई लाइन खींची जाए तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। दिस इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम। फाइन। अब इस मिड पॉइंट थ्योरम को हमें BPT की हेल्प से प्रूव करना है। यहाँ पे वी हैव टू प्रूव इट बाय BPT। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन ले लिया ट्राइंगल ABC इन विच E and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB and AC रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ टू प्रूव EF इज़ पैरेलल टू AC। ये सब फॉर्मेलिटीज़ कर ली। अब हमारे पास BPT है। यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है कि भाई E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, दूसरा हम लोग BPT का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज E and F are midpoints of AB and AC। भाई AB और AC जो है वो मिड पॉइंट है, इसलिए क्या होगा, AB का मिड पॉइंट E है,
तो ए इज इक्वल टू तो ए इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। देयरफॉर ए अपॉन, अब अगर ई बी को हम यहाँ ले आएँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 1 बचेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समझे। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू ई बी और ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू 1। फिर सिमिलरली हम लिखेंगे F इज द मिड पॉइंट, तो एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, सो ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब अगर ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी। तो अगर ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी है तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है। बाई कन्वर्स बी पी टी, कन्वर्स बी पी टी, ई एफ इज़ पैरेलल टू, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया है बी पी टी की हेल्प से। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको और ये लगा होगा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोलैबोरेशन हुआ था 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम का और 10th क्लास की बीपीटी का, यानी दोनों ने कोलैबोरेशन किया था कि भाई देखो तुम्हें प्रूव करेंगे हम अपने तरीके से, है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा, छोटा सा प्रूफ था, लेकिन ये कब कर पाओगे बच्चों, जब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इस 9th क्वेश्चन में ना हमें एक ट्रेपेजियम दिया है। आप जानते हो कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो ऐसे ही ए बी सी डी हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और इस ट्रेपेजियम में जो ए बी साइड है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे हम लोग गिवन में लिख देंगे फटाफट से, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई जो इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी एंड बी डी आर डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम एंड दे इंटरसेक्ट एट ओ। ये सब गिवन है। इसके बाद तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें कुछ प्रूफ भी करना है। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ना अपन लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन ओवर हियर, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना क्या है, हमें एक लाइन खींचनी है ई ओ जो कि सी डी के पैरेलल है। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी, ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। अब हम लोग चालू करते हैं इसका सलूशन यानी कि प्रूफ। तो देखिए बच्चों, आपने ई ओ जो है वो पैरेलल खींचा है सी डी के। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज ई ओ इज़ पैरेलल टू सी डी बट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। लेकिन ए बी तो सी डी के पैरेलल था क्योंकि एक ट्रेपेजियम था। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ई ओ भी सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब ई ओ ए बी के भी पैरेलल होगा। इट इम्प्लाइज EO is parallel to AB, EO लाइन AB के पैरेलल है। therefore इन ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, therefore इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या होगा, BPT लगाएंगे। by BPT AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, इक्वेशन नंबर 1। अगर EO AB के पैरेलल है तो अप्लाई किया BPT, तो AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन ED, OD इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अगेन एस ये जो आपका EO है वो CD के भी तो पैरेलल है, तो EO इज पैरेलल टू CD। तो अगर EO जो है वो CD के पैरेलल है तो क्या मिलेगा, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ये सीधा नीचे वाला, ये वाला
तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ADC या ACD बाई BPT थ्योरम से क्या होगा, A अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC बाई यूजिंग BPT, है ना। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये BO अपॉन OD के इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन में AO अपॉन AC के इक्वल है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ठीक, अब देखो कि क्या जो लाना था वो आ गया है। AO के साथ BO चाहिए तो BO को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC को उधर भेज दो, OC को हम CO भी लिख सकते हैं, अपॉन OD को हम लोग DO भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट जो है ये आपका प्रूव हो जाता है। समझ में आ रही है बात। ये जो क्वेश्चंस हैं जस्ट BPT का एप्लीकेशन है। ये इसमें जस्ट छोटा सा कंस्ट्रक्शन था और 2 बार BPT थ्योरम लगाई। आई होप समझ में आ गया बच्चों। इस लास्ट यानी कि 10th क्वेश्चन में ना हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इस तरह से किसी जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और साथ में दिया इन्होंने AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। भाई एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ किया जा सकता है? प्रूफ किया जा सकता है अगर हम इसके 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल बता दें, यानी सीधे सीधे AB को CD के पैरेलल बताना है। AB इज पैरेलल टू CD, ये तुम्हारा अल्टीमेट गोल है इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। जस्ट AB को CD के पैरेलल प्रूफ कर देना है, समझ गए। अब यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन जैसे हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, ड्रॉ EO पैरेलल टू EO, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे EO पैरेलल टू CD आपको खींचना होगा, ठीक है। EO पैरेलल टू CD खींचना होगा। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले EO इस एस जो चीज़ दी है हम पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है भाई हमको, हमें दिया है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO दिया है। अब हम AO के साथ अगर हम लोग AO के साथ CO को ले आए, ठीक है, और BO को उधर ले जाएं, BO अपॉन DO। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों कर लिए हैं, क्योंकि देखिए अगर AO और CO ऐड होंगे तो AC आ जाएगा, एक साइड बन जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको एक लाइन में लाने के लिए AO के साथ CO रख दिए हैं और BO के साथ DO रख दिए हैं। अब इसको तुम दे दो इक्वेशन नंबर 1, जो गिवन था ना हमको वो हमने लिखा और उसको इक्वेशन नंबर मतलब उसको सही तरीके से लिखा और उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए EO जो है वो DC के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अगर EO इज़ पैरेलल टू DC तो बाई BPT क्या होगा, एज EO इज़ पैरेलल टू DC देयरफॉर बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, A अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO हो जाएगा। OC या CO दोनों लिख सकते हैं, तो हम लोग CO लिख लेते हैं। इट इज़ सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है AO अपॉन CO इसके इक्वल है और सेकेंड इक्वेशन में AO अपॉन CO इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO अपॉन CO, ये देखिए BO अपॉन DO किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन DO हो जाएगा इसके इक्वल, A अपॉन ED, ठीक है। तो आपने लिखा है BO अपॉन DO इज इक्वल टू A अपॉन ED। अब ध्यान से सुनिए जो आ गया है वो क्या है, BO अपॉन DO इज इक्वल टू A अपॉन ED। इसका मतलब कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ये ट्राइंगल, इसमें रेशोज इक्वल आ रहे हैं। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT OE इज पैरेलल टू द बेस यानी कि AB। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई कन्वर्स BPT EO इज पैरेलल टू AB। अब अगर EO आपने CD के पैरेलल खींचा था और EO अब AB के पैरेलल
प्रूव हो गया है। इसका क्या मतलब है, ए बी और सी डी भी आपस में पैरेलल है, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और जैसे ही ए बी सी डी के पैरेलल हुआ, ए बी जैसे ही सी डी के पैरेलल हुआ, आप क्या लिख सकते हो कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल जो है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम एंड हैंस ट्रूथ। तो ये जो है यहाँ से प्रूव हो जाता है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। और ये एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट होती है, यानी ट्राइंगल का जो पहला पार्ट है बच्चों वो हमने प्रूव कर लिया है और कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।